बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली हूं और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल और इस तरह के कंट्रीज जो हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यहाँ से मोस्टली जो लोग हैं वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज में जाते हैं। तो उनका जो सबसे ज्यादा आसान तरीका जो वो यूज करते हैं वो है स्टूडेंट वीजा। इसके अलावा जो बाकी तरीके होते हैं वो थोड़े से इससे निस्बतन मुश्किल होते हैं। इस वजह से जो पहला तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो बाहर जाने के लिए वो स्टूडेंट वीजा होता है और वहां पर जाकर इस स्टूडेंट वीजा को एक्सटेंड करवाया जाता है और एक्सटेंड करवाते करवाते अगर आप कोई डिग्री ले लेते हैं तो फिर आप वर्क परमिट पर मूव हो जाते हैं और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस और फिर नेशनलिटी यानी कि आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो फिर आप सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं, यानी कि सेटल हो जाते हैं किसी भी अच्छे कंट्री में। तो ये बहुत ही इजी वे है और यही तरीका हमेशा से यूज किया जाता रहा है और आज भी यूज किया जा रहा है। लेकिन इंग्लैंड और फिर उसके बाद कनाडा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपने स्टूडेंट वीजा रूल्स जो है वो टाइट कर दिए हैं और उसके बाद बहुत सारे लोगों की जो ऑप्शंस हैं वो कम होती जा रही हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन जिसमें वो लोग जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई में किसी अच्छी जगह जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। और वो लोग जो जस्ट स्टूडेंट वीजा को यूज करके कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं एटलीस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस टाइम काफी गंभीर हैं। ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स भी उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने क्या करना है और स्टूडेंट वीजा की सारी डिटेल्स भी बताऊंगा। और जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ साथ दूसरे लोग जो किसी भी तरीके से कहीं भी अच्छी जगह पर जाकर सेटल होना चाहते हैं या मूव होना चाहते हैं, उनके लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन ऑप्शन है। यूके के बिल्कुल साथ आयरलैंड है और आयरलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी है और बहुत अच्छा और साफ सुथरा बेहतरीन कंट्री है। बहुत ही अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, लो क्राइम रेट है और उसके साथ साथ इकोनॉमी भी अच्छी है, यूरोप का भी पार्ट है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। यूके के बाद खास तौर पर सबसे ज्यादा जो फिजिबल ऑप्शन है वो आयरलैंड है। तो आयरलैंड में जो स्टूडेंट वीजा है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज करके जो ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है वो भी आयरलैंड जा सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं और स्क्रीन पर दिखाता हूं सारी रिक्वायरमेंट्स। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है citizeninformation.ie और आयरलैंड की ये वेबसाइट है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो टॉप पर आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट वीजाज टू स्टडी इन आयरलैंड। तो उसके नीचे जो है वो सब हेडिंग्स हैं और उसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स बताता जाता हूं। यहां पर सबसे पहले बताया गया कि अगर आप 3 मंथ्स या उससे लेस टाइम के लिए आयरलैंड जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी वीजा कैटेगरी चाहिए, वो सी वीजा होती है। और अगर उससे ज्यादा ड्यूरेशन का वीजा चाहिए, आपको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप जा रहे हैं आयरलैंड, तो फिर आपको डी वीजा चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि कौन कौन से आपको चीजें चाहिए होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। और उसके साथ ही बता दिया गया है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या फिर जो है वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो नोटराइज्ड हों, यानी कि नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड हों। अच्छा, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि एडमिशन लेटर, आप इसको सादा लफ्जों में कह रहे हैं, जो आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ से चाहिए और उसके अंदर क्लियर मेंशन हो कुछ चीजें, यानी कि आपका कोर्स मेंशन हो, उसके अंदर आपका ड्यूरेशन मेंशन हो कि हाँ जी इतनी ड्यूरेशन का ये कोर्स है और मिनिमम 15 आवर्स पर वीक उसके अंदर मेंशन हो कि स्टडी होगी फुल टाइम। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर बताया गया कि आपने एविडेंस शो करना है कि आपकी एकेडमिक जो एबिलिटी है उसको, यानी कि आप प्रीवियस आपके सर्टिफिकेशंस जो हैं वो रिजल्ट कार्ड्स या सर्टिफिकेशंस या जो भी आपके असनाद हैं वो आप दिखाएंगे। उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने फी पे कर दी है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट जो आपने प्रूफ ऑफ फंड्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है और वो कितने की शो करवानी है। अगर आपका कोर्स है वो मैक्सिमम 6 मंथ का है तो उसमें 700 पर मंथ के हिसाब से आपने शो करवानी है और 4200 जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट आ गई। और उसके बाद अगर उससे ज्यादा किया है तो 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर प्रोग्राम है, अपना कोई चूज किया बैचलर प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम, तो उसके हिसाब से फिर
€10,000 जो है आपकी पर ईयर के हिसाब से आपने शो करवाना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास €10,000 है जो फर्स्ट ईयर के, और उसके बाद आपने ऐसी एविडेंस शो करवाने हैं, यानी कि सादा लफ्जों में आपको बताता हूं कि आपने प्रूफ ऑफ इनकम आपने दिखाना है कि इनकम सोर्सेज आपने दिखाने हैं कि हाँ जी इतनी हमारी इनकम पर ईयर के हिसाब से आ जाती है। क्योंकि आपके अगर फॉर एग्जांपल 3 साल का प्रोग्राम है या 2 साल का प्रोग्राम है तो आपने फर्स्ट ईयर का तो €10,000 जो कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 30 to 35 lakhs बनते हैं, तो उतने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि 2 इयर्स का अगर प्रोग्राम है तो आपने नेक्स्ट ईयर का भी शो करवाना है कि हाँ जी ये हमारे इनकम सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं जिससे हमें नेक्स्ट ईयर भी इतनी इनकम आ जाएगी जो कि आपकी या आपके स्पॉन्सर की होनी चाहिए, और जिससे वो साबित हो सके कि हाँ जी नेक्स्ट ईयर भी आपका जो एक्सपेंस है वो बियर करने के आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है वो 3 रिक्वायरमेंट्स और हैं, और वो ये है कि एक तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस दिखानी है, और दूसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये कि अगर आपकी एजुकेशन में कोई गैप है तो उसका प्रूफ आपने दिखाना है कि वो गैप किस तरह से है। फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन के दौरान कहीं पर एजुकेशन को छोड़ दिया और 1 साल या 2 साल आपने जॉब की, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू की, तो वो प्रूफ आपने दिखाना होगा, यानी कि उसका एक्सपीरियंस लेटर आप शो कर सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड और लास्ट रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक रिक्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, रिफ्यूज हो जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझ लें और अच्छे तरीके से इसको एड्रेस करना है आपने अपनी एप्लीकेशन में। और ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने इनको यकीन दिलाना है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होते ही आप अपने कंट्री में वापस जाएंगे, क्योंकि आपके वहां पर फैमिली टाइज हैं और आपके बॉन्ड्स हैं और आपका जो है वो वहां पर प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो भी है। तो ये आपने हर सूरत में इनको यकीन दिलाना होता है। इस एक शर्त की बिना पर अक्सर वीजास रिफ्यूज हो रहे हैं और हमेशा से होते आए हैं। अच्छा, ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और दिखाता हूं बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, अगर आपने 3 मंथ से ज्यादा का कोर्स है तो फिर आपने वहां पर जाकर रजिस्टर होना है खुद को, और यहाँ पर बताया गया कि लोकल इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मेंशन है और वहां पर जाकर आप रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को। ये सामने आपको इस टाइम लिंक भी नजर आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन EEA नेशनल्स इन आयरलैंड। तो यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जाकर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट व्हाइल इन आयरलैंड और स्टूडेंट वीजा। इतना अच्छा ऑप्शन ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये इतना अच्छा ऑप्शन शायद ही कहीं हो। आयरलैंड में अगर आप जाते हैं स्टूडेंट वीजा पर तो 5 महीने 5 मंथ्स आपको अलाउ है फुल टाइम वर्क। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और उसके बाद 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 1 महीना, ये 5 महीने आपको मिलते हैं फुल टाइम वर्क करने के। और जो बाकी टाइम है 7 महीने, उसमें आप अपना जो है वो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। आप 5 महीने में अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, और मेरा ख्याल है कि 5 महीने में अगर आप जान मार के काम करें तो आप अपनी फी जो है वो हाफ से ज्यादा या आप शायद पूरी निकाल लें आराम से। अच्छा, इसमें एक टॉप पर अगर आप देखें तो इंटरम लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोग्राम्स ILEP है, और ये जो प्रोग्राम है इस लिस्ट को आपने चेक कर लेना है। इसमें जो भी प्रोग्राम्स हैं आपके रेलेवेंट फील्ड में है तो उन प्रोग्राम्स में ही आपने अप्लाई करना है, उन प्रोग्राम्स पर ही आपको ये 5 महीने अलाउ हैं फुल टाइम वर्क करने के लिए। अगर कोई और प्रोग्राम है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर शायद आपको 5 महीने अलाउ ना हो। वीजा फी जो है वो अगर सिंगल एंट्री है तो फिर वो €60 है, अगर मल्टीपल एंट्री है तो वो €100 है। इसमें जो आपको आपने अप्लाई कैसे करना वीजा, तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की होती है। ये आपके पास सामने लिंक शो हो रहा है, अप्लाई फॉर अ वीजा ऑनलाइन। तो ये आपके लिए मस्ट है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट दे देता है, और उसके बाद आप उसको डाउनलोड करते हैं, अपने पेपर्स जो है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करते हैं वो अटैच करते हैं, और उसके बाद साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, फिर वो सबमिट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि यू विल फाइंड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्टूडेंट वीजा ऑन द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर बहुत डिटेल से बताई गई है ये सारी चीजें। ये वेबसाइट अगर आप देखें 2 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है।
आई एम कमिंग फॉर लेस देन 90 डेज और आई एम कमिंग फॉर मोर देन 90 डेज, तो डेफिनेटली आप मोर देन 90 डेज वाला क्लिक करेंगे अगर आपका बड़ा प्रोग्राम है 2-3 ईयर्स का। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्ड हमारे पास सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इसको आप चेक कर लीजिएगा। बेसिक चीजें मैं आपको सारी बता चुका हूँ। बेसिक जो क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि फर्स्ट कंप्लीट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, उसको आपने फॉलो करना है और उसको प्रिंट करना है, साइन करना है, डेट डालनी है, फिर उसको सबमिट करवाना है। ये मैंने अभी आपको बताया। और उसके नीचे है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। मे भी आपको कॉल करें या ना करें। जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो एक चेकलिस्ट आपके सामने एक किस्म की आ गई है। इसको अगर आप प्लस को साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिक डिटेल्स भी शो होती जाएगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद एप्लीकेशन लेटर है, फिर 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, उसके बाद योर करंट पासपोर्ट एंड फुल कॉपी ऑफ ऑल प्रीवियस पासपोर्ट्स। तो अगर आपके बाकी पहले भी कोई पासपोर्ट्स हैं तो सबकी कॉपी लगेगी साथ, और उसके बाद या सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जैसे जाएंगे तो पासपोर्ट भी सारे के सारे साथ जाएंगे। तो उसके बाद है जी एविडेंस दैट यू हैव एनरोल्ड ऑन अ प्राइवेटली फंडेड कोर्स। तो आपने एविडेंस शो करवाना है कि हाँ जी इनरोलमेंट, या फिर जैसे वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर है या एडमिशन लेटर वो देना है। और उसके बाद है जी एविडेंस अकाउंटिंग फॉर एनी गैप्स, वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपकी एजुकेशन में कोई गैप है तो फिर वो उसको प्रूव देना है। उसके बाद फी पेमेंट का एविडेंस देना है आपने। उसके बाद आपने एविडेंस देना है कि आपकी एबिलिटी है, यानी कि आपके प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ लग जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फुलफिल करनी है। और लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है ये वीजा रिक्वायरमेंट यानी कि इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट बता रहा हूं आपको। कोर्सेज की सेपरेट हो सकती हैं, यानी कि वो अगर आप कोई एक स्पेसिफिक कोर्स चूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में तो उसकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की डिफर कर सकती है। इससे हो सकता है कि आपने मास्टर्स प्रोग्राम चूज किया हो जिसकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड हो या 6.5 बैंड हो आइल्स की, लेकिन जो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो हायर एजुकेशन के कोर्सेज की या किसी भी कोर्स की जो सेकंड लेवल से अबव है उसकी ओनली 5 बैंड्स है, और उससे नीचे के जो कोर्सेज हैं उसकी 4 बैंड्स है। उसके बाद आपने शो कराना है फाइनेंसेस, यानी कि अपने बैंक स्टेटमेंट की एविडेंस देना है, और मेडिकल इंश्योरेंस। और उसके बाद अगर कोई आपका प्रीवियस वीजा रिफ्यूज हुआ है तो उसके एविडेंस देने हैं। समरी ऑफ फाइनेंसेस फॉर स्टडी वीजा एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं वो चीज जो आप करके जा सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं भी है। तो इसमें एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, और वो ये कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करने जा सकते हैं आयरलैंड, और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 8 मंथ होगी, यानी कि 8 महीने 8 मंथ। और उसको आप 2 टाइम्स और एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स जब 8 मंथ को आप एक्सटेंड करवाएंगे तो वो 24 मंथ हो जाएगी, यानी कि 2 साल आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करते हुए ही वहां पर गुजार सकते हैं। और आप सोचें कि 2 साल अगर आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं तो फिर आप 2 साल में आपके पास 10 महीने होंगे जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, और जो बाकी टाइम है उसमें आपके पास ओनली 15 आवर्स जो है वो आपका वीकली टाइम है, यानी कि आप 2 फुल डेज अगर आप दें स्टडी को तो आपकी बाकी 5 दिन बच जाते हैं। तो बाकी 5 दिन में जो है वो आप एक तो पार्ट टाइम जो जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स, वो आप अगर 3 दिन में पूरी कर लें तो ये 2 दिन में भी हो सकती है, और अगर 2 दिन में नहीं कर सकते तो 3 दिन में कर लें, तो बाकी 2 दिन बच जाएंगे जो वीकेंड होगा। और उसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप और भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो वहां पर जो विद इन द स्टेट ना हो, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं जिससे आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं अपनी, तो वहां से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो जब आपके पास फुल टाइम वर्क का राइट होगा तो आप फुल टाइम वर्क करें, और उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर दें, पहले से जॉब ऐसी ढूंढ लें जो आप उस टाइम पर आते ही आपकी स्टार्ट हो जाए, और आप दबा के काम करें उसमें और अपना अच्छा अर्न करें। और नेक्स्ट जो आपने फी पे करनी है, या आपने जो वीजा एक्सटेंशन करवानी है, या अगर आपने उसके बाद 2 साल के बाद क्योंकि आपको कोर्स मस्ट चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें आप फिर फाउंडेशन डिग्री पे जा सकते हैं, फिर हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, ग्रेजुएशन की तरफ या मास्टर्स की तरफ।
तो उसको आप वहां पर जाने के लिए भी आपको फिर फी पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूट है अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं तो। और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपके लिए तो मसला कोई नहीं है। आप एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स को फाइंड करें, अपना रेलेवेंट कोर्स, और उसमें आप एडमिशन लें और अपना वीजा अप्लाई कर दें। और इंग्लैंड के बाद जो मोस्ट सूटेबल और बेहतरीन प्लेस है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आप इसको रखें तो आयरलैंड है, और वो बहुत ही अच्छा प्लेस है रहने और स्टडी करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर सदका जारिया समझ के कर दें, हो सकता है किसी का भला हो जाए इससे और आपको भी सवाब मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।